सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SBN 9 न्यूज। अब बारी है चुनाव 2024 की, जिसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। इंडिया अलायंस का गठबंधन हो चुका है, लगातार उनकी 3 मीटिंग भी हो चुकी हैं। कुछ सवालों के जवाब हैं जो अभी भी रहते हैं कि संयोजक कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि इंडिया अलायंस ने कहा है कि वो अभी आने वाली मीटिंग में और भी चीजें साफ करेंगे। लेकिन 2024 तो केंद्र बिंदु में है ही, लेकिन उससे पहले 3 राज्यों में अहम चुनाव होने हैं। ये विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अब छत्तीसगढ़ में यहाँ पर चुनावी बिगुल अमित शाह फूंक चुके हैं। अमित शाह वहां छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और लोगों के बीच उतरते हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस, जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जो है वहां मुख्यमंत्री हैं और सरकार की जमकर बुराई करते हैं और जनता के सामने भूपेश बघेल की सरकार का पूरा सच खोल कर रख देते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई। आज मैं छत्तीसगढ़ आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। इसमें मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। ये 15 साल अटल जी ने जिस सपन के साथ छत्तीसगढ़ की रचना की थी, वो सपनों को साकार करने के 15 साल रहे। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग इसलिए किया गया था, इतने बड़े राज्य में इस क्षेत्र के विकास का कम ध्यान रखा जाता था। अटल जी ने उस वक्त 3 राज्यों की रचना की, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और तीनों राज्य बड़े राज्य से अलग कर ये तीनों प्रदेशों के विकास की नई शुरुआत करने का काम अटल जी ने किया था। और उसके बाद जो चुनाव आया, उसमें डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक एक विकास की अविरत यात्रा चली। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यह सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास, आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान बना। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 3 बार सरकार बनाई। 2014 में 11 में से 10 लोकसभा सीटें दी, 2019 में 11 की 11
2019 में हमने 11 में से 9 सीटें जीती और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 के चुनाव जीतने के बाद 24 में 11 की 11 सीटें फिर से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी। परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले, घोटाले, अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, उसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। आगामी विधानसभा चुनाव कोई एक मुख्यमंत्री को बदलकर दूसरा मुख्यमंत्री लाना, कुछ मंत्रियों को बदलकर नए मंत्री लाना, एक पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी लाना, इसका चुनाव नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहने आया हूं, आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संवारने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते, छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है, हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली एक भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है, पिछड़ा समाज के विकास के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं चालू की हैं, वो योजनाओं को जमीन पर उतारने वाली सरकार चाहिए या पिछड़ा वर्ग के कल्याण के नाम पर करोड़ों, हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाली भूपेश बघेल की सरकार चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय करना है कि युवाओं को झूठे वादे देकर कौशल विकास और रोजगारी का, बेरोजगारी भत्ते का वादा कर युवाओं को कौशल विकास के नाम पर दुबई में जुए की, ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कराने वाले महादेव ऐप के भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए या युवाओं का विकास करने वाली सरकार चाहिए। मित्रों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और दिल्ली के दरबार के दरबारी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ का भला कर सकते हैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी। तो सुना आपने, यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे झूठ और भ्रष्टाचार की सरकार जो है कांग्रेस यहाँ पर फैला रही है। और जैसे ही बीजेपी का हमेशा से यही एलिगेशन रहा है कांग्रेस की सरकारों पर कि परिवारवाद यहाँ पर जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है। और अब छत्तीसगढ़ को एक नई सरकार की जरूरत है और यहाँ पे कहा जाए तो बड़े बड़े चुनावी वादे किए और साथ ही साथ एक बड़ा दावा क्या है कि इस बार जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। और हालांकि देखा जाए तो अगर 2024 का पूरा समीकरण जीतना है या उसको संभव बनाना तो ये 3 राज्यों के चुनाव जो है बेहद जरूरी हो जाते हैं, जिसलिए लगातार दोनों पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। तो देखना होगा कि जनता का क्या मूड होता है और छत्तीसगढ़ में जनता क्या फैसला लेती है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।